अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 5 कैलकुलस का पढ़ना है। उसका नाम है हमारे पास प्लेन कर्व्स। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कर्व्स इन कार्टियन प्लेन। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास ये जो प्लेन होता है हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फोर्थ पार्ट में डिवाइड करते हैं कि डिवाइड कैसे हो रहा है, दो परपेंडिकुलर लाइन से। ये वाली हमारे पास एक्स ओ एक्स प्राइम, वाई ओ वाई प्राइम। हमारे पास इस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। जहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। अब हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। हर पार्ट को हम एक क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसमें एक्स जो होगा ये पॉजिटिव होता है। जहाँ पे ये प्राइम आ रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज़ वो नेगेटिव होती हैं, तो एक्स यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगी एक्स की वैल्यूज़। यहाँ वाई पॉजिटिव होगा और वाई की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ x लेस दैन 0 होता है, y पॉजिटिव होता है। इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। इसमें x पॉजिटिव होता है और y हमारे पास नेगेटिव होता है। और अगर हमने किसी पॉइंट को लोकेट करना हो, सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे एक कोई भी पॉइंट है p(x,y), हमने इसको लोकेट करना है। अब इसके दो कोऑर्डिनेट हैं, हमारे पास x है और एक y है। अब x का क्या मतलब है, इसका x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, x के इक्वल आ रहा है। और इसका जो y एक्सिस से डिस्टेंस है, यहाँ से जो x एक्सिस से इसका डिस्टेंस आ रहा है जो पैरेलल टू y है वो हमारे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है। और जो x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है वो डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो जो हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस होता है वो y होता है पॉइंट, और जो x एक्सिस के पैरेलल होता है वो होता है। तो ये हम जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ये दो डिस्टेंस है। x का डिस्टेंस, x जो होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस होता है और जो y वाला कोऑर्डिनेट होता है वो हमारे पास x से डिस्टेंस होता है। अब हमारे पास आगे हैं कर्व्स। हमने कर्व्स पढ़ने हैं। हमारे पास कर्व की इक्वेशन होती है, या तो हम उसको y = f(x) लिखेंगे या हम लिखेंगे f(x,y) = 0। ये दोनों इस तरह की इक्वेशन होगी। ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फॉर्म होती है और ये इम्प्लिसिट फॉर्म होती है। एक्सप्लिसिट का मतलब है हम y और x को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, और इम्प्लिसिट का मतलब होता है x और y को हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, वो इस तरह से मिक्स होंगे। तो हमारे पास जो है ये दो इक्वेशन हमारे पास किसकी होती हैं, कर्व्स की होती हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कर्व है वो हमारे पास है स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन लाइन कहते हैं। जिसकी इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट डिग्री होती है हम उसको लाइन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एन इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन x एंड y, यानी कि ax + by + c = 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसकी डिग्री फर्स्ट है, यानी कि 1 डिग्री है इसकी, यानी x पे पावर भी 1 है, y पे भी पावर 1 है। इसमें दो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, x और y। तो ये इस तरह की इक्वेशन जो होगी वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। इसमें a b c जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। इस तरह की इक्वेशन जब भी लिखी हुई होगी तो वो हमारे पास ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रेट लाइन को। अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन की कुछ स्पेशल फॉर्म है। सबसे पहले हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, y = mx + c होती है। y = mx + c। ये हमारे पास किस लाइन की इक्वेशन होती है, हमारे पास एक नॉन वर्टिकल लाइन होती है जो y एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती है। तो वो पॉइंट हम क्या कह लेते हैं, 0 और c। अब एक इस पे कोई भी पॉइंट है हमारे पास, सपोज हमारे पास है p, हम एक पॉइंट ले लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट x और y ले लेते हैं, और ये जो एंगल बना रही है हम कहते हैं वो अल्फ़ा है। x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही होती है वो अल्फ़ा होता है।
अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं तो स्लोप हमारे पास किसके इक्वल होती है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो अब x1 y1 हम इनको ले लेते हैं, x2 y2 ये ले लेते हैं पॉइंट। तो हमारे पास ये इक्वेशन कैसे बनेगी, y2 हमारे पास है तो ये आ जाएगा y माइनस सी x माइनस 0। ठीक है, हमने क्या किया हुआ है, x1 y1 इसको लिया हुआ है, x2 y2 इसमें लिया हुआ है। ये 2 पॉइंट फॉर्म जिससे हम स्लोप निकालते हैं, ये वो इक्वेशन है। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इसको हमने कहा हुआ है कि x1 y1 है और ये हमारे पास पॉइंट जो है x2 और y2 कह देते हैं इसको। तो हमारे पास इक्वेशन स्लोप की कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1। तो y2 हमारे पास है y माइनस सी और x2 की वैल्यू है x और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी। तो y की वैल्यू आ जाएगी एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे मैंने ये आप लोगों को बता दिया, एम हमारे पास स्लोप होती है। स्लोप हमें कहते हैं मेजर ऑफ स्टीपनेस, यानी एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये हम इस स्लोप से फाइंड करते हैं। और स्लोप को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ राइज टू रन, यानी कि कोई एक लाइन है उसका कितना राइज है और वो कितना रन किया, तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जब हमें 2 डिस्टेंस एट अ टाइम निकालने होते हैं, परपेंडिकुलर भी और हॉरिजॉन्टल भी, तब हम ज़्यादातर स्लोप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा और हाँ, यहाँ पे सी जो है हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है जहाँ पे एक लाइन है एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करे या वाई एक्सिस को। अगर वो लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है तो वो उसका एक्स इंटरसेप्ट होगा। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है तो वो उसका वाई इंटरसेप्ट होगा। अब ये जो लाइन है इंटरसेप्ट किसको कर रही है, वाई एक्सिस को कर रही है, तो ये इसका वाई इंटरसेप्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि एक लाइन है वो एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करेगी, वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करेगी। हम एक लाइन लगा लेते हैं, अब ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं A0, क्योंकि इस पे वाई की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। अब ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं 0B, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। अब हम एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं P, X और Y, जनरल पॉइंट ले लेते हैं। हमारे पास जब 2 पॉइंट्स गिवन हो तो तब हम इक्वेशन यूज़ करते हैं। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास होती है y माइनस y1, y2 माइनस y1, x माइनस x1, x2 माइनस x1। हम ये वाली पॉइंट यूज़ करते हैं। ये इक्वेशन है एक लाइन की। जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तब हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करके लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। अब हम x1 y1 इसको ले लेते हैं, x2 y2 इसको ले लेंगे और x y हमारे पास यही रहेंगे। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये हमारे पास x1 और y1 है, ये x2 और y2 हैं। अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं y माइनस 0, y2 की वैल्यू है b माइनस 0, y2 माइनस y1 ये आ जाएगा। अब हमारे पास x माइनस x1 हमारे पास है a और x2 माइनस x1, x2 हमारे पास है 0, x2 हमारे पास है 0 माइनस x1 हमारे पास हो जाएगा a। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, ये वाली y ओवर b, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है x माइनस x1 जो कि x माइनस a आ रहा है, x माइनस a ओवर ये आ रहा है माइनस a। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा a बाय बी एक्स माइनस ए बी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ए बी को हम इस साइड पे ले आएंगे, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई। अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं ए बी पे, दोनों साइड को हम ए बी पे डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम ए बी को ए बी पे डिवाइड करेंगे वो 1 आ जाएगा, बी एक्स को ए बी पे डिवाइड करेंगे तो एक्स ओवर ए आ जाएगा,
ए वाई को जब हम ए बी पे डिवाइड करेंगे तो वाई ओवर बी आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो हमारे पास है इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी अब x जो था वो ए इंटरसेप्ट था, यानी इस लाइन ने ए एक्स एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है तो वो हमारे पास पॉइंट ए था, और जहाँ इसने वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो वहाँ y की वैल्यू क्या थी, b थी।